हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरेना में स्वागत है। कल तक हम लोग देख चुके थे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस के बारे में। उसमें हम लोग देखे थे कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टैन थीटा बराबर, और उसका अपोजिट होता है साइन का अपोजिट कॉसेक, और कॉस का अपोजिट सेक, और टैन का अपोजिट कॉट। ये सब हम लोग देख चुके थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का 6 फंक्शन के बारे में हम लोग जाने थे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि एक्सरसाइज 8.2 में ये पूछता है साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, कॉट 60 का वैल्यू क्या होगा, कॉट 30 का डिग्री वैल्यू क्या, मतलब सारे फंक्शन का 0 से लेकर 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब क्या होता है कि कुछ लोग स्टूडेंट लोग इसको रट्टा मारने में बिलीव करते हैं, रट्टा मार लेते हैं, लेकिन क्या होता है रैंडमली जब किसी से पूछा जाता है कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो उन लोग को माइंड में चलने लगता है और ये सोचते हैं कि पूरा का पूरा पार्ट्स पहले लिखेंगे उसके बाद होगा। तो क्या होता था उसमें बहुत सारे परेशानियां होती हैं, घबरा जाते हैं कि किसका वैल्यू पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये सबका वैल्यू कैसे होता है और क्यों होता है। इसको कोई किसी स्टूडेंट के मन में ये चलते रहता है कि इसको कैसे हम लोग याद करें, कैसे इसको प्रूव करें। तो आज हम लोग इसको देखेंगे, प्रूव करेंगे और यहाँ पे याद कर भी लेंगे। याद होता है लेकिन बार बार घबरा जाते हैं पूछने पर कि इसका वैल्यू आया कहां से। तो यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट सेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर एक का वैल्यू प्रूव करेंगे। जैसा साइन 30 का डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है तो क्यों होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है तो ये क्यों होता है, उस सब का प्रूफ हम लोग आज एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक बार उस टेबल को देख लेते हैं कि होता क्या क्या है। सो देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है वो 6 होते हैं, और 6 फंक्शन ऐसे होते हैं। यहाँ पे साइन मान लेते हैं थीटा, कॉस, टैन, ऐसे होता है। और इसका अपोजिट तो जानते हैं कि क्या होता है, इसका अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टैन का अपोजिट होता है कॉट। अब देखिए यहां पे साइन कॉस और टैन हो गया, साइन कॉस और टैन हो गया। इसका अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट। अब एक चीज बताया था कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। वैसे ही यहाँ पे बी बाई एच होता है और ये होता है पी बाई बी। आपको हम बतलाए थे इसको याद करने का भी ट्रिक कि क्या होता था। इसको ये याद रख लीजिए, पंडित और बद्री प्रसाद हरि हरि बोल या हर हर बोल। तो ये ट्रिक था। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टैन थीटा बराबर पी बाई बी, उसी का अपोजिट कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, और कॉट थीटा बराबर बी बाई बी। ये सेशन को कल हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग कुछ और फंक्शंस के बारे में जानेंगे और उसके वैल्यू को देखेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन है। तो देखते हैं कि कैसे होता है। यहां पे आप ये लिख दीजिए, यहां पे आप लिख दीजिए थीटा। ये थीटा क्या है, साइन हो गया, साइन थीटा। अब यहां पे कर दीजिए कॉस थीटा, और यहां पे कर दीजिए टैन थीटा। ये 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, 45 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, और 90 डिग्री का क्या वैल्यू होता है। 90 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, ठीक है। इस सेशन को हम लोग देखेंगे। क्या होता था, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ये याद किया आप लोग। 1 इसका वैल्यू ये होता है। हम टेबल बना लेते हैं। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होता है। फिर इसको क्या करते थे, रिवर्स लिखते थे। यहाँ पे क्या होता था 1, इसके बाद ये वाला ऐसे रिवर्स आते थे। √3/2, 1/√2, 1/2, 0। फिर उसके बाद क्या करते थे, 0 साइन डिग्री अनडिफाइंड या 0 यहाँ पे लिख सकते हैं,
1/√3, तो 1/√3 लिखने में 1 सबसे पहले लिखे, इसलिए 1 हो जाएगा और √3 और यह अनडिफाइंड होता है। ऐसे ही आप लोग देखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या आप लोग ये चीज को मान लेंगे कि ऐसे होता है, बस याद कर सकते हैं, लेकिन कैसे होता है ये चीज आप लोग को नहीं पता। लेकिन आप जब क्लास 10th में नया चीज सीख रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को तो जानना जरूरी है, कॉन्सेप्ट होता कैसे है, क्योंकि अगर यहाँ पे आंख मूंद कर अगर यहाँ से चले जाते हैं तो आगे चलकर तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि यहीं से ये चीज को हम खत्म करते चलते हैं कि ये आखिर में ऐसा होता क्यों है। तो हम क्या करते हैं कि ये वाला देखते हैं सेशन को कैसे होता है। अब देखते हैं कि कैसे होता है। एक अच्छे से आप टेबल बना लीजिए और सबका वैल्यू हम लोग देखेंगे। एक अच्छे से टेबल बनाने में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप थीटा लिख दीजिए 30 डिग्री, ये यहाँ पे 0 डिग्री लिख दीजिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे आप लिख दीजिए थीटा की जगह पर यहाँ पे साइन, कॉस और टैन, और इसका अपोजिट आप लोग जान जाइएगा। अब इसके हम वैल्यूज को जानेंगे, देखेंगे कि वैल्यूज होता कैसे है। ये इंपॉर्टेंट सेशन बस वैल्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि देखते हैं वैल्यूज कैसे होता है। अब देखिए कि वैल्यूज कैसे होता है। तो वैल्यूज देखने में हम सबसे पहले ये काम करते हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बताए थे ट्री से 3, गोन से साइड्स और मेट्री से मेजरमेंट, 3 साइड्स का मेजरमेंट है, एंगल का मेजरमेंट है 3 साइड्स। अब क्या करते हैं हम, और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा होता है। तो क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, इसी में पूरा राज छुपा हुआ। एक ट्रायंगल बनाया है, मान लेते हैं ए, बी और सी, एक ट्रायंगल बनाया है, और इस ट्रायंगल में बी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ये बी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब सबसे पहले हम मान लेते हैं 45 डिग्री का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, 45 डिग्री का बात करते हैं। तो 45 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ट्रायंगल में अब पूरे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 45 डिग्री की बात कर रहा है 45 डिग्री को, तो मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री है और ये भी क्या है, 45 डिग्री है। 45 डिग्री ये भी है, ये भी है। एक ट्रायंगल का जो फुलफिल क्राइटेरिया है वो यहाँ पे हो रहा है। तो अब देखिए कि क्या होता है, ये जब ट्रायंगल बन रहा है 45 डिग्री 45 डिग्री का, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। अब बतलाइए, इसके ट्रायंगल ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे जो x होगा, इसके जब एंगल सेम है तो इससे जो निकलने वाला साइड होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। वो क्या होगा, सेम होगा। वो कैसे होगा, यहाँ पे x अगर ये बनाता है, ये x बनाता है, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे x बनाएगा, ये क्या करेगा, x बनाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता था कि अगर साइन ए की बात करते हैं तो ये वाला तो आपको चाहिए ना कि ये वाला क्या होगा, ये साइड्स अगर x है तो ये भी x है, तो ये वाला क्या होगा। तो आप अगर मान लेते हैं कि h इसको, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये p है या ये b है, ये p है, तो ये दोनों साइड्स का तो ऐड होगा ना ये वाला। तो आप यहाँ पे h इक्वल टू लिख सकते हैं √x² प्लस x², ये लिख सकते हैं, क्योंकि h² बराबर आप क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, p² प्लस b², या h इक्वल टू क्या √p² प्लस b²। तो p अगर ये है और ये है, तो मान लेते हैं कि ये p है, ये वाला p है, तो x² प्लस x², दोनों का साइड सेम है, तो क्या हो जाएगा √2x², और 2x² हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² का रूट क्या हो जाएगा x, और 2 का रूट क्या हो जाएगा, √2, क्या हो जाएगा, √2, क्या हो जाएगा, √2। तो x, ये h बराबर क्या हो गया, x √2।
अब बताइए साइन ए की बात करता है, यहाँ पे 45 डिग्री, यहां से भी चल सकते हैं कोई। साइन ए की बात करता है तो साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री का बात करता है। साइन कितने डिग्री का बात करता है? साइन 45 डिग्री की बात करता है। और साइन 45 बराबर क्या हो जाएगा? इस एंगल के सामने वाले एंगल को हम लोग क्या मानते हैं? पी। जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाला एंगल क्या होता है? पी। तो देखिए सीबी मतलब इसको आप लिख सकते हैं बीसी, और P बाई एच, एच कौन सा है? A बाई सी, ए सी। आप यहां पे ये बताइए कि BC आपका यहां पे क्या दिया हुआ है? B और C x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। और AC का वैल्यू आप क्या निकाले हैं? जो h है वो x रूट 2 निकाले हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हैं x रूट 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो ऊपर कुछ नहीं, तो क्या बचा? 1। तो आप ये लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2। अब देखिए कि सर ये सही है, तो हाँ अगर इसके एंगल सेम है तो ये दोनों जो साइड होगा वो सेम होता है। आगे हम लोग चलते हैं, यहां पे अगर पूछता है cos 45 डिग्री का वैल्यू, cos 45 डिग्री, तो cos बराबर क्या होता है? b बाई एच। तो यहां पे b क्या है? b क्या है? इसके एंगल में अगर ये p बन गया तो b क्या है? ab। तो ab और लिखेंगे h बराबर क्या है? तो h बराबर तो वही है ना ac। तो ab का वैल्यू क्या हो गया? x, और h का वैल्यू फिर से x रूट 2, x से x कट जाएगा तो 1 बाई रूट 2, फिर से क्या हो जाएगा? 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2। आगे देखते हैं tan 45 डिग्री क्या होगा। अब यहाँ पे आप ये लिख लीजिए, tan 45 डिग्री का वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री बराबर, क्योंकि 45 डिग्री का ही वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? p बाई बी। तो p मेरा क्या है? BC, और b कितना है? AB। तो BC का वैल्यू क्या है? x, और AB का वैल्यू क्या है? x। अगर कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो 1 डिग्री होगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। देखिए अगर इसमें आपको समझ में अच्छे से नहीं आया तो दूसरा हम एक और ट्रायंगल लेते हैं, उसमें और अच्छे से देखेंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू जानना है कि आखिर क्यों होता है यहाँ 1 बाई रूट 2 1। अब देखते हैं एक नया ट्रायंगल लेते हैं। अब नया ट्रायंगल की बात करता है तो कितने रेशियो में बात करता है? 30 और 60। एक एंगल तो आपका 90 डिग्री फिक्स रहेगा ना, तो एक एंगल को हम लोग 90 डिग्री फिक्स मान लेते हैं। ये B हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया, ये मान लेते हैं 90 डिग्री है, फिक्स है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता ही है। अब क्या करते हैं, इसको 60 डिग्री मान लेते हैं और इसको 90 डिग्री मान लेते हैं। अब क्या होगा? 60 डिग्री 90 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। अब कैसे? तो इसमें क्वाड्रेंट साइड्स वाले में प्रॉब्लम होगा कि इसका वैल्यू अगर x है तो इसका वैल्यू x कैसे लेंगे। तो आपको इसको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको इसको सभी एंगल्स और सभी साइड्स को, आप लोग 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े होंगे कि जब सभी एंगल सेम हो तो उसके साइड्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। उसके साइड्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। ये छोटा बन गया, बड़ा थोड़ा बनाते हैं। सभी एंगल सेम होंगे तो उसके साइड्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो हम लोग देखते हैं, ये क्या हो गया? A, ये हो गया B, और ये हो गया C। अब देखिए इसके सभी एंगल्स 60 डिग्री हैं। सभी एंगल्स कितने हैं? 60 डिग्री हैं। अगर ये 2A है, मान लेते हैं 2A, तो ये भी 2x मान लेते हैं, इसको 2x है, तो ये भी साइड्स कितना होगा? 2x होगा। ये भी साइड्स कितना होगा? 2x होगा। अब क्या करते हैं, इसमें हम एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसको बीच से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा तो यहां पे कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे 60 डिग्री था, तो ये कितना डिग्री बनाएगा? 30 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा? 30 डिग्री। तो अब हमको इस ट्रायंगल से केवल मतलब है, इस ट्रायंगल से। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री। अब मतलब ये दोनों मिलकर 2x बना रहा था, तो ये वाला कितना केवल बनाएगा? तो ये x बनाएगा, और ये भी क्या बनाएगा? x बनाएगा। ये भी x बनाएगा, और ये भी क्या बनाएगा? x बनाएगा।
अब देखिए ये वाले को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक नया ट्रायंगल बन गया 30 डिग्री। कितना बन गया 30 डिग्री यहाँ पे, और यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप बताइए साइन 30 में चलेंगे, तो साइन 30 में यहां पे चलेंगे इस एंगल से, तो आप लिखिएगा अगर ये x है और ये 2x है, तो आप बताइए ये वाला हाइपोटेनस है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो ये वाला तो आपको निकालना पड़ेगा ना। ये वाला कैसे निकालिएगा, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मान लेते हैं कि ये वाला निकालना है आपको, तो आप इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाइएगा, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल रूट अंडर जो भी होगा सो, तो आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर का रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, और x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा x। यही तो आपका निकलेगा ना। फिर से देखिएगा, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाइएगा तो ये वाला पार्ट आपका निकल जाएगा, तो 2x स्क्वायर। अब सर इसको ऐसा 60 डिग्री क्यों लिए थे, क्योंकि इसका हम साइड्स के बारे में पूरा जान रहे थे, कोई कॉन्सेप्ट से चल रहे थे। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ये 3 का रूट 3 और x स्क्वायर का ये वाला आपका आ गया x रूट 3। ये क्या आ गया x रूट 3। अब x रूट 3 आ गया। अब जिस एंगल के थ्रू चल रहे हैं उसमें देखते हैं, अगर हमको 30 डिग्री के बारे में जानना है तो हम लोग इसके बारे में चलेंगे, साइन ए लेकर चलेंगे, साइन ए। अगर इसके बारे में चल रहे हैं तो ये वाला मेरा क्या बनेगा P, क्या बनेगा P। तो आपको यहां पे लिखना होगा P बराबर क्या हो जाएगा x, और B बराबर क्या हो जाएगा x रूट 3, और h बराबर क्या है 2x। अब साइन ए बराबर चलती है, तो साइन ए में क्या होगा, P तो ये बन गया ना, और h ये है, तो क्या हो जाएगा यहां पे अगर कोई पॉइंट यहां पे ले लेते हैं z, तो क्या हो जाएगा bz, ये P बन गया है, तो bz यहां पे bz बाई ab, क्या हो जाएगा ab। तो bz का वैल्यू क्या है x, और ab का वैल्यू क्या है 2x, तो x से x कट जाएगा तो क्या बचा 1/2। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। उसी तरह से cos a का बात करते हैं, तो cos a का सामने वाला ये p बन जाएगा, तो b/h, तो cos b के जगह पर कितना यहाँ पे 30 डिग्री, तो cos a तो 30 डिग्री, तो b/h, तो b क्या है यहाँ पे x रूट 3, और h का वैल्यू क्या है 2x, तो x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा रूट 3/2। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना होगा रूट 3/2। अब बोलता है tan 30 डिग्री, tan 30 में क्या हो जाएगा, tan यहाँ पे लिखना होगा 30 डिग्री, क्या होता है p/b, तो इसका तो p ये है ना, तो x, और p/b, तो b क्या है यहाँ पे x रूट 3, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3। उसी तरह ये 30 डिग्री के लिए चल गया है, अब ये 60 डिग्री के लिए चलते हैं। अब किसके लिए चलते हैं 60 डिग्री के लिए, तो आप यहां पे ये देखिए साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पे 60 डिग्री चल रहा है, तो इसके सामने वाला अब क्या ये बन गया, ये तो अब P बन गया ना, ये P बन गया और ये B बन गया, तो P बराबर ये हो जाएगा और B बराबर ये हो गया, क्योंकि हम बताए थे जिस एंगल की बात करें उसके अनुसार P चेंज होते रहता है, उसके अनुसार क्या होता है P चेंज होते रहता है। तो साइन 60 अगर P ये बन गया तो P ये हो गया, तो साइन थीटा मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है P/h, तो ये वाला AZ बाय AB, तो AZ कितना है x इंटू रूट 3/2x, x कट गया कितना बचेगा रूट 3/2, क्या हो जाएगा रूट 3/2। वैसे ही cos 60 बराबर क्या हो जाएगा B/h, मतलब ये वाला x B/h/2x, x कट गया क्या बचेगा 1/2।
इसी तरह tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू इसके अनुसार ये तो P है ना, यहाँ पे P, tan 60 बराबर क्या होता है? P बाई B। क्या होता है? P बाई B। तो P कितना है? x रूट 3 और B कितना है? x है। तो x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा? रूट 3। क्या बचेगा? रूट 3। अब देखिए 30 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए हर एक कॉसेंट में, और 60 डिग्री का निकाल लिए, 45 डिग्री का निकाल लिए। अब आपका केवल बचा हुआ है 0 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री। अब उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालते हैं 0 और 90 डिग्री का। अब देखिए एक ट्रायंगल मेरा होता था ऐसे, मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल होता था ऐसे ए बी सी, लेकिन यहाँ पे तो 0 डिग्री नहीं ना बन रहा है। 0 डिग्री के लिए हमको देखना है, किसके लिए देखना है? 0 डिग्री। अगर एक और ट्रायंगल ऐसे हम बना देते हैं, ये ट्रायंगल ऐसे था, अगर धीरे धीरे हम इसको क्या करते हैं? कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, और एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये लाइन पे सेम टू सेम लाइन आएगा ए, और यहाँ पे सेम लाइन आएगा बी, यहाँ पे बी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए इसको क्या करते हैं, फिर से अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि सेम इसी लाइन पे होगा। अगर सेम इसी लाइन पे होगा तभी तो यहाँ 0 डिग्री बनेगा। सेम इसी लाइन पे होगा तभी तो ये 0 डिग्री बनेगा। अगर ये सेम इसी लाइन पे होगा तो ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो लाइन है इसका वैल्यू तो खत्म हो जाएगा ना, केवल ऐसे 2 लाइन बचेंगे, इसी पे सेम लाइन ऐसे ही बचेगा। तो ऐसे ही होगा 0 डिग्री का वैल्यू। देख लीजिएगा 0 डिग्री कैसे बनेगा। ये धीरे धीरे क्या होगा? कम करते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि सेम ये इसी लाइन पे आ जाएगा। क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि ये वाले लाइन सेम इसी लाइन पे आ जाएगा, सेम इसी लाइन पे आ जाएगा। तो वहां पे ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर मान लेते हैं ए था, ये वाला ऊपर वाला भी इसी पे आ गया, तो ए और सी केवल हो जाएगा, तभी तो 180 डिग्री फॉर्म करेगा। अब देखिए क्या होगा, इसका फिगर अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री, फिर से ये रिवर्स जाएगा तो एक लाइन होता है, वो हो जाएगा ए सी, ए बी यहाँ पे है, तो ए बी और ए सी सेम है। अब देखिए दोनों लाइन सेम है तो इसके साइड्स भी तो सेम होंगे। अगर ये x होगा तो ये भी तो ऊपर वाला भी तो x ही होगा। अगर नीचे वाला x है, x मान लेते हैं, तो ऊपर वाला भी x ही होगा ना, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे पे ही है, दोनों तो एक दूसरे पे ही है। अब देखते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू। तो 0 मतलब इस एंगल की बात करते हैं, इस एंगल के, तो इसके सामने वाला एंगल क्या बनेगा? P बनेगा। इसके सामने वाला एंगल क्या बनेगा? P बनेगा। तो ये वाला पार्ट तो 0 ना हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया? P बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। B बराबर x है, और h बराबर भी अगर 0 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो ये तो x का ही स्क्वायर होगा ना, मतलब रूट अंडर अगर सबका करते हैं तो क्या हो जाएगा? x ही तो होगा ना। ये वाला अगर x है तो ये वाला भी तो x है, अगर p 0 है तो b x होगा, तो h भी क्या होगा? x ही होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर मतलब x ही होगा रूट अंडर। अब देखिए साइन 0 बराबर क्या हो जाएगा? p बाई एच। तो p क्या हो गया यहाँ पे? अगर b बाई बी सी, तो बी सी आपका यहाँ पे क्या है? 0 है, और बाई h, तो h आपका क्या हो गया? ए बी। अब देखिए 0 बाई एक्स मतलब क्या होगा? 0 बाई एक्स, तो 0 ही होगा, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। वैसे ही कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कहता है, तो कॉस 0 डिग्री बराबर, तो ये तो p हो गया, ये क्या हो गया? p हो गया। लेकिन cos थीटा बराबर b बाई एच होता है। क्या होता है? b बाई एच होता है। तो b क्या है यहाँ पे? x है, क्योंकि p बराबर आपका 0, b बाई एच, x बाई एक्स, तो मतलब क्या हो गया? 1। वैसे ही tan थीटा बराबर करता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर p बाई tan 0 डिग्री p बाई b,
तो p यहाँ पे क्या है 0 और b कितना है x, मतलब ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए ये 0 डिग्री के लिए ये वैल्यू हो गया, 0 डिग्री के लिए वैल्यू हो गया। अब एक बचा हुआ है आपका 90 डिग्री के लिए। 90 के अनुसार इसको ऐसे है एक फिगर, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है और ये c है। अब क्या हुआ है, इस एंगल को धीरे धीरे हम कम करते जा रहे हैं, इस एंगल को क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। तो एक समय एक ऐसा आएगा कि A वाला लाइन यहाँ पे होगा और C वाला भी लाइन यहाँ पे होगा और B यहाँ पे होगा, मतलब परपेंडिकुलर लाइन बचेगा और बेस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब पिछले वाले वीडियो में ये परपेंडिकुलर खत्म हो गया था और बेस बचा हुआ था। 0 डिग्री में क्या हुआ था, बेस बचा हुआ था और परपेंडिकुलर खत्म हो गया था। यहाँ पे परपेंडिकुलर बचा रहेगा, परपेंडिकुलर बचा रहेगा। अगर x ये है तो h भी x होगा, परपेंडिकुलर भी क्या होगा, x होगा। a एकदम क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा और c भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तभी तो दो मिलकर 180 बनाएंगे, तो a पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आप साइन a का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया है, x हो गया है, बेस क्या हो गया है 0 हो गया है और h भी क्या हो गया है x हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a। अब साइन a बराबर क्या हो जाएगा p बाई h, p बाई h तो क्या हो जाएगा x बाई x, तो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। वैसे ही cos a बराबर क्या हो जाएगा b बाई h, तो बेस मेरा क्या हो गया है, बेस मेरा क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 बाई h मतलब x, तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब क्या बचता है tan a, मतलब tan यहाँ पे 90 डिग्री का सब वैल्यू है, क्योंकि यहाँ a क्या है परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा p बाई b, p बाई b, तो p मेरा कितना है 0, ये x और b क्या है x, मतलब कोई भी नंबर के नीचे में अगर 0 रहता है तो वैसे नंबर अनडिफाइन होते हैं, ये वैसे नंबर क्या होते हैं अनडिफाइन होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इंफिनिटी। फिर से बता रहे हैं कि जब भी आपको ऐसे करना हो तो इसको सबसे पहले फॉर्मेट में बनाइएगा और सबसे पहले अगर 40 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो दो एंगल 40 डिग्री और तीसरा एंगल 90 डिग्री, क्योंकि एक तो फिक्स है ना 90 डिग्री होगा, दूसरा क्या होगा एक 90 होगा और एक 60 और 30 पे ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। 0 डिग्री में आपको परपेंडिकुलर जो होता है उसको खत्म कर देना होगा बेस और आपका हाइपोटेनस बचेगा। अब उसको एक से एक मान लीजिए, जितना होगा बेस उतना भी हाइपोटेनस होगा। उसी तरह अगर आपको 90 डिग्री में जाना है तो आपको वहां पे बेस को खत्म कर देना होगा, क्योंकि 90 डिग्री का यही ना होगा एंगल, तो इसको आप बतला दीजिए कि ये परपेंडिकुलर है P, तो हाइपोटेनस भी अगर x है तो परपेंडिकुलर भी x ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब इस टेबल को आप लोग बना लिए तो आपको इसी टेबल को याद करने में कठिनाई हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही, तो उससे डरना नहीं है, बस ये प्रॉब्लम को क्रिएट कर, ये टेबल को क्रिएट आप कर पाते हैं कि नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेबल को क्रिएट कर लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आप ट्रिग्नोमेट्री में सीख जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ही खत्म नहीं होता है, 11th 12th हायर मैथमेटिक्स में इसका बहुत यूज है। अब बोलिएगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो साइन, ये साइन का अपोजिट कॉसेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अनडिफाइन होगा। अगर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/1, मतलब क्या हो जाएगा 2। तो इसका हर एक का अपोजिट करना होगा, क्या करना होगा अपोजिट करना होगा। अपोजिट आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या होता है। तो इस तरह से इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आगे का प्रॉब्लम उसके वैल्यूज का सॉल्यूशन देखेंगे क्या होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस बात को करता है कि ये वैल्यूज आते कहां से। तो ये वैल्यूज के बारे में हम लोग देखें कि आते ये कैसे हैं, आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे ही कुछ कुछ इन्वेंशन कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते रहेंगे। और याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा और ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये बोरिंग चैप्टर नहीं है, बोर नहीं होइएगा इसमें आप, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बशर्ते याद रखिएगा कि ये वाले समझकर पढ़ना है, चैप्टर नया आया है तो नया से स्टार्ट कीजिए। बेस अगर मजबूत होगा तो आपका बिल्डिंग बहुत अच्छा बनेगा, अगर बेस आपका कमजोर हो गया तो बिल्डिंग का कोई ये नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए बेस को मजबूत बनाइए और आगे बढ़िए। थैंक यू, बाय। अगले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 करेंगे।